विशेष एवं विशेषण क्या होते हैं और विशेषण के भेद, विशेषण के कौन कौन से भेद के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया हुआ है। पहला गुणवाचक विशेषण और दूसरा संख्यावाचक विशेषण, और संख्यावाचक विशेषण के भी कौन कौन से भेद, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और निश्चित संख्यावाचक विशेषण के कौन से भेद, गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, प्रत्येक बोधक, और गणनावाचक विशेषणों के भी दो भेद, पूर्णांक बोधक और दूसरा अपूर्णांक बोधक। तो आज कहाँ से पढ़ना है, आज पढ़ना है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण और उसके आगे। तो स्टार्ट करते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं, जिस संख्यावाचक विशेषण के अनिश्चित संख्या का बोध होता है, मतलब जिस संख्यावाचक विशेषण से अनिश्चित संख्या का बोध होता है, अनिश्चित संख्या का बोध होता है, वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे शब्द होंगे, जैसे कुछ, कई, बहुत, ये सब ऐसे शब्द हैं जो अनिश्चित संख्या के बारे में बताते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं। कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, खेल रहे हैं। तो यहाँ पे जो है कुछ बच्चे, कितने बच्चे हैं ये नहीं पता है, वो 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, यानी कि कुछ शब्द अनिश्चित संख्या के बारे में बता रहा है। एक और उदाहरण ले लेते हैं। सभागार में बहुत आदमी हैं, सभागार में बहुत आदमी हैं। तो यहाँ पे बहुत शब्द अनिश्चित संख्या के बारे में बता रहा है। आदमी कितने हैं, बहुत, कितने आदमी हैं, कोई निश्चित संख्या नहीं है। तो ये हो गया अनिश्चित संख्या वाचक विशेषण। अब यहाँ पे एक नोट करके ध्यान करने वाली बात है, कौन सी, कि बहुत सारे ऐसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण से हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण बनाए जा सकते हैं। कुछ ऐसे शब्दों को आगे लगाकर या फिर अंत में कुछ ऐसे शब्दों को जोड़कर हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण से अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण बना सकते हैं। यानी कि क्या पढ़ना है, जब निश्चित संख्यावाचक विशेषण में निश्चित संख्यावाचक विशेषण में पूर्णांक बोधक विशेषण के पूर्णांक बोधक विशेषण के पहले हम क्या, कौन सा शब्द लगा दें, लगभग या फिर करीब शब्द। यानी कि जब पूर्णांक बोधक विशेषण के पहले लगभग या करीब शब्द लगा देते हैं, या फिर हम कोई पूर्णांक बोधक विशेषण में अंत में हम ओ प्रत्यय लगा देते हैं, ओ प्रत्यय लगा देते हैं, तो वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण से अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण बन जाता है। एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लो जब हम बोले कि 40 लोग थे, तो यहाँ पे 40 लोग थे, यहाँ पे 40 निश्चित संख्या के बारे में बता रहे हैं, लेकिन ये हो गया निश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। लेकिन इससे हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कैसे बनाएंगे, जैसे मैं बोल दूं लगभग 40 लोग थे, लगभग 40 लोग थे, तो अब ये लगभग शब्द 40 के पहले लग करके क्या बन गया, ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण बन गया। ठीक है, ऐसे नोट करके एक पॉइंट और समझ लेते हैं, जिससे हम जो है निश्चित से अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण बना सकते हैं। दूसरा पॉइंट नोट में ही, कौन सा, कि जब दो पूर्णांक बोधक शब्द एक साथ आकर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण बनाए जाते हैं। जैसे जब एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे जब हम बोले 2-4 घंटे में काम पूरा
पूरा हो जाएगा, 2-4 घंटे में काम पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 शब्द पूर्णांक बोधक है, 4 शब्द पूर्णांक है, लेकिन जब दोनों एक साथ प्रयोग हुआ है 2-4 घंटे में, यानी कि कोई निश्चित संख्या नहीं है, ठीक है। तो ये अब निश्चित संख्या वाचक विशेषण से अनिश्चित संख्या वाचक विशेषण बन गया, ठीक है। ऐसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 50-60 लोग बचे हैं, या 50-60 लोग बचे हैं। यहाँ भी वही बात है, 50 पूर्णांक है, 60 पूर्णांक है, लेकिन जब दोनों एक साथ प्रयोग हुआ है तो तब अब ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया, ठीक है। तो अब ये तो हो गया संख्यावाचक विशेषण, अब पूरा कंप्लीट हुआ। अब कौन सा भेद पढ़ना है विशेषण का, तीसरा भेद परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं, यहीं पे देख लेते हैं। एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। तो परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है, जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा अथवा माप तौल का बोध होता है, यानी जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा या फिर माप तौल का बोध हो तो वो परिमाणवाचक विशेषण होता है। अब ये कौन से ऐसे शब्द हैं जो वस्तु की मात्रा और माप तौल का बोध कराते हैं, जैसे जब हम बहुत शब्द का प्रयोग कहीं करते हैं, या फिर सब, या फिर थोड़ा, या फिर कुछ, ये सब ऐसे, ये सारे शब्द ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं वस्तु की मात्रा और माप तौल के बारे में बताते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं कि मेरे सूट में 3.5 मीटर कपड़ा लगा, मेरे सूट में 3.5 मीटर कपड़ा लगा, तो यहाँ पे माप की बात की जा रही है। 3.5 मीटर क्या हो गया, माप की बात कर रहा है, कपड़ा कितने मीटर का है, 3.5 मीटर का है, तो यहाँ पे परिमाण की बात की जा रही है, परिमाणवाचक विशेषण हो गया। एक और उदाहरण लेते हैं, मुझे 4 किलो चीनी दो, मुझे 4 किलो चीनी दो। तो यहाँ पे चीनी की मात्रा के बारे में बात की जा रही है, 4 किलो क्या है, चीनी की मात्रा के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, परिमाणवाचक विशेषण हो गया। अब यहीं पे देख लेते हैं परिमाणवाचक का जो भेद, पहला भेद है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। वो क्या होता है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध हो, जैसे कि 1 किलो जब बात की जाए, या फिर 2 मीटर, या फिर 1 तोला, ये सब ऐसे कहीं ना कहीं शब्द हैं जो किसी मात्रा की निश्चित मात्रा या फिर निश्चित माप के बारे में बताते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं कि मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, आधा लीटर दूध पी लिया। तो यहाँ पे दूध की मात्रा, कितनी मात्रा, आधा लीटर, यानी आधा लीटर मात्रा जो एक निश्चित संख्या के बारे में बता रहा है, निश्चित माप के बारे में बता रहा है, तो यहाँ पे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया। दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध ना हो, जैसे कौन से ऐसे शब्द होंगे जिनसे निश्चित मात्रा के बारे में नहीं पता चलेगा, जैसे कुछ, थोड़ा, या फिर जब कहीं भी हम और शब्द का प्रयोग करते हैं, या फिर अंततः का प्रयोग करते हैं, तो ये शब्द जो है किसी वस्तु की माप या मात्रा
की अनिश्चितता के बारे में बताते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं, गिलास में थोड़ा दूध है, गिलास में थोड़ा दूध है, यानी कि दूध की मात्रा कितनी है, थोड़ा, कोई निश्चित मात्रा नहीं पता है कि 1 लीटर है, आधा लीटर है, कितना है, थोड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब यहाँ भी एक नोट करके पॉइंट ध्यान करना है, कौन सा, कि हम जैसे संख्यावाचक विशेषण में निश्चित संख्यावाचक विशेषण से अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में कुछ शब्दों को जोड़ करके निश्चित से अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण बनाए थे, वैसे यहाँ भी निश्चित परिमाणवाचक विशेषण से अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण बनाए जाएंगे कुछ शब्दों को जोड़कर। या कौन कौन से शब्दों को, जब हम विशेषण से पहले लगभग या फिर करीब शब्द जोड़ दें तो वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण बन जाएगा, या फिर अंत में ओ प्रत्यय लगा दें, ओ प्रत्यय लगा दें तो वो जो है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण से निश्चित परिमाणवाचक विशेषण से अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण बन जाएगा। एक उदाहरण से समझते हैं कैसे बनेगा, जैसे बोले कि मेरे पास करीब 50 किताबें हैं, मेरे पास करीब 50 किताबें हैं। तो किताबों का कितना माप है, कितने पैमाना है, 50 किताबें हैं, 50 किताबें हैं। तो ये एक निश्चित माप के बारे में पैमाना बता रहा है, लेकिन जब हम उसके आगे करीब शब्द लगा दिए तो ये एक अनिश्चितता के बारे में बता रहा है। ऐसे एक और उदाहरण लेते हैं, सैकड़ों लीटर दूध खराब हो गया, सैकड़ों लीटर दूध खराब हो गया। यानी कि सैकड़ों में ओ प्रत्यय लगाकर इसको जो है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण बना दिया गया। ठीक है, तो ये हो गया परिमाणवाचक विशेषण। अब विशेषण का चौथा और आखिरी भेद पढ़ते हैं, सार्वनामिक विशेषण या फिर संकेतवाचक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण पढ़ने से पहले आपको पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम के बारे में जानना जरूरी है। तो निजवाचक और पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम पहले तो देख लेते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम जिस शब्द का प्रयोग व्यक्ति के नाम के बदले में किया जाता है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि तुम सुबह से पढ़ नहीं रहे हो, तुम सुबह से पढ़ नहीं रहे हो। इसका मतलब यहाँ पे तुम के पीछे कोई ना कोई व्यक्ति होगा, मतलब कोई व्यक्ति होगा जो नहीं पढ़ रहा होगा। तुम के पीछे कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो नहीं पढ़ रहा होगा। तो यहाँ व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है। पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या है, जिस शब्द का प्रयोग व्यक्ति के नाम के बदले में किया जाता है। ठीक है, तो वो यहाँ पे तुम सुबह से पढ़ नहीं रहे हो, यानी कि कोई व्यक्ति है जो नहीं पढ़ रहा है, वो तुम शब्द क्या हो गया, पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। ऐसे एक और उदाहरण लेते हैं, मैं आज घर नहीं जाऊंगा, मैं आज घर नहीं जाऊंगा। इसका मतलब है कि कोई मैं के पीछे कोई व्यक्ति होगा जो नहीं जाएगा। ठीक है, कोई किताब पुस्तक या कोई वस्तु नहीं होगी, कोई व्यक्ति है। यहाँ पुरुष की ही बात नहीं की जाएगी, इसमें महिला भी शामिल हो सकती है। यहाँ प्राणी की बात की जाएगी। ठीक है, कोई भी प्राणी के शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, उसके पीछे कोई प्राणी है, तो ऐसे सर्वनाम का प्रयोग किया जाए तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। ऐसे ही एक और सर्वनाम पढ़ लेते हैं, निजवाचक सर्वनाम। वैसे तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 सर्वनाम के बारे में जान लेते हैं। निजवाचक सर्वनाम, यानी कि निजवाचक सर्वनाम ऐसे शब्द होते हैं जो अपनेपन का बोध कराते हैं। ऐसे कौन से शब्द होते हैं, जैसे जब हम कभी स्वयं या फिर अपने, इन सब शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वो हमें अपनेपन का बोध कराते हैं। तो वहां पे निजवाचक सर्वनाम, ये स्वयं और अपने, ये सब
कैसे शब्द हैं? निजवाचक सर्वनाम। एक उदाहरण लेते हैं, आप मेरे सर आंखों पर हैं। आप मेरे सर आंखों पर हैं। तो यहाँ आप शब्द निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? सार्वनामिक विशेषण पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम जैसे आप, अपना, अपनेपन ऐसे शब्दों को छोड़कर अन्य सभी सर्वनाम संज्ञा के आगे लगकर संकेतवाचक या फिर सार्वनामिक विशेषण बनते हैं। मतलब पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम जैसे आप, अपना, अपनेपन, अपनेपन या अपने आप ऐसे शब्दों को छोड़कर अन्य सभी सर्वनाम या फिर संज्ञा के आगे लगकर सार्वनामिक विशेषण बनते हैं। सार्वनामिक विशेषण बनते हैं। ठीक है, एक उदाहरण से समझते हैं, तब समझ में आएगा कि क्या होता है सार्वनामिक विशेषण। जैसे वह नौकर नहीं आया। वह नौकर नहीं आया। अब यहाँ पे नौकर क्या है? संज्ञा है, और संज्ञा के पहले कौन सा सर्वनाम प्रयोग हुआ है? वह, यानी कि एक संज्ञा के पहले वह सर्वनाम प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे अब ये वाक्य क्या हो गया? ये शब्द वह नौकर सार्वनामिक विशेषण बन गया। ठीक है, तो एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, ऐसा आदमी मैंने कहीं नहीं देखा। ऐसा आदमी मैंने कहीं नहीं देखा। कहीं नहीं देखा। तो यहाँ पे आदमी संज्ञा हो गया, और इस संज्ञा के आगे कौन सा सर्वनाम प्रयोग हुआ है? ऐसा। तो ऐसा आदमी सार्वनामिक विशेषण हो गया। ठीक है, अब सार्वनामिक विशेषण के भी भेद पढ़ लेते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? इसके दो भेद होते हैं, एक मौलिक सार्वनामिक विशेषण और दूसरा यौगिक सार्वनामिक विशेषण। तो पहले पढ़ते हैं मौलिक सार्वनामिक विशेषण। मौलिक सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? कि जो सर्वनाम बिना किसी रूपांतर के संज्ञा के पहले विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है, वो मौलिक सार्वनामिक विशेषण होता है। मतलब जो सर्वनाम बिना किसी रूपांतर के संज्ञा के पहले विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। कौन से ऐसे शब्द हैं? जैसे यह, वह, कोई, कुछ। ये सब शब्द अगर संज्ञा के पहले सर्वनाम के रूप में प्रयोग होते हैं तो ये मौलिक सार्वनामिक विशेषण होता है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, यह मकान मेरे भाई का है। यह मकान मेरे भाई का है। भाई का है। तो यहाँ पे मकान संज्ञा के पहले कौन सा सर्वनाम प्रयोग हुआ है? यह सर्वनाम। ठीक है, ये यह सर्वनाम ही, जब यह व ऐसे सर्वनाम प्रयोग हो संज्ञा के पहले, तो वो मौलिक सार्वनामिक विशेषण होते हैं। क्योंकि यह शब्द या वह शब्द किसी योग से, किसी प्रत्यय या अवयव के योग से नहीं बनाए गए हैं। ये इनकी रचना मौलिक रूप से हुई है। अभी जब यौगिक सार्वनामिक विशेषण पढ़ेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। जैसे दूसरा पढ़ते हैं यौगिक सार्वनामिक विशेषण। यौगिक सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? जैसे जो सर्वनाम किसी प्रत्यय के योग से बनकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं। जो सर्वनाम किसी प्रत्यय के योग से बनकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं। संज्ञा की विशेषता बताते हैं।
कौन से ऐसे सर्वनाम शब्द हैं, जैसे जब हम बोले ऐसा, कैसा, जैसा, या फिर जितना, इतना, ये सब ऐसे सर्वनाम हैं जो कहीं ना कहीं प्रत्यय लगकर बनाए गए हैं। ठीक है, प्रत्यय लगकर बनाए गए हैं। कौन से ऐसे उदाहरण है, एक उदाहरण से समझते हैं। कौन सा ऐसा उदाहरण है, ऐसा आदमी मैंने नहीं देखा। तो ऐसा आदमी मैंने नहीं देखा, ऐसा आदमी मैंने नहीं देखा। तो ऐसा जो सर्वनाम है, आदमी संज्ञा हो गया, इसके पहले ऐसा सर्वनाम प्रयोग हुआ। कौन सा सर्वनाम है, जो यौगिक सर्वनाम है। तो ये यौगिक सार्वनामिक विशेषण है। एक और उदाहरण ले लेते हैं, कितने आदमी हैं, कितने आदमी हैं। तो आदमी संज्ञा के आगे कितने सर्वनाम, जो कि यौगिक सर्वनाम है, वो प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे यौगिक सार्वनामिक विशेषण हो गया। ठीक है, तो आज तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया, विशेषण के जितने भेद होते हैं वो सारे आज कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो क्या क्या हम लोगों ने देखा, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा सार्वनामिक विशेषण, और उसके दो भेद, मौलिक और यौगिक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो आज सारे विशेषण के सारे भेद कंप्लीट हो गए। अब अगली क्लास में और जो कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं विशेषण में वो पढ़ाए जाएंगे। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड सपोर्ट। थैंक यू।